हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो है हम आनुवांशिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो 11वीं के क्लास के हों, 12वीं हो, 10वीं हो, चाहे उनका बोर्ड हो सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो। अगर उनका सब्जेक्ट में प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, आनुवांशिक सिद्धांत है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो लाता ही लाता है, साथ में अब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। तो इस चैप्टर को में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स के हेरिडिटी और उनके आनुवंशिकता सिद्धांतों के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या है आनुवंशिक सिद्धांतों में हमारे लिए। लेकिन ये सब होने से पहले, चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। It has the most important topic here, importance, terms and genetics. There is a most important word here that are used for the important terms of geneticals, and there is a first is a factor. The unit of inheritance and expression of the particular character is there controlled by the inheritable units called to the factors, mean genes, which are present in the pair in the parental cells and singly in their gametes. The genes is the most important here, a segment of DNA molecules which are determine their unit of inheritance and expression of the particular character. It is called to the genes. And second word is alleles, means allomorphism. There are two or more alternative form of genes are called alleles. Friend, there is a genes is a more than two or more the alternatives genes called to the alleles. From example, in the pea plant, the genes of producing seed shapes may be occur in a two alternative form, smooth and wrinkles. Means smooth is a capital S and wrinkle is a small s. Gene for a smooth wrinkles seed are alleles of each other and occupies some locus on the homologous chromosome. There is alleles and allomorphism is the most important for here and trait. It is a morphologically is and physiologically visible character. Example, color of flower and shape of seed. There is a most important for trait. There is a colors of flower and shape of seed. And next is a dominant trait. There is a most important here. Out of the two alleles are allotrophics of the traits
There one which is expressed itself in the heterogeneous organism in the F1 hybrid is called the dominant. Dominant trace is dominant allies, and there one that is remaining mask in the F1 individually but get is expressed in the next generation. It means F2. It is called to receives. And there if your allies is a combination in the organism is a capital T and a small t, and the T is there is a capital is a telomerase, and expresses is itself but is a small t is a draftness and cannot be, so the T is the dominant alleles and the telomerase is a dominance on the draftness represented by a small t. There is a most important factor here. And next is a recessive trait. Recessive trait is the most important here. The out of two alleles and trait there is one which is the expressed does not be expressed in the F1 hybrid is called to the recessive trait. Recessive allies but their recessive allies does not be express itself only in the homogeneous state. Example, a small t means double T. There is a next is genotypes. Genotypes is the most important for the science student, and the phenotypes. A class of individually recognized based on the genetical constitution their seeded of parents peace plant is a capital SS, and it is will be away breed to the true for a smooth seeded character. But plant having capital S and small s on the selfings would be give to rise to be populations and represented by 3:1. The ratio for a smooth seeded is plant are blinking seeded plants. And the next is the phenotypes. Phenotypes is all important for here. A class of individually recognized based on the outward appearance on the trait in the individual is the phenotypes. The smooth seeded is a shape or bring shape of seeds are represented two different phenotypes. There is a phenotypes on here. Is a homogenesis. Homogenesis means individually possess two identical alleles from a trait is term is a homogenesis. Example is a capital S means 2 times SS is a homogenesis is a condition for a smooth seeded character in a garden pea. And there is a heterogenesis as a on individual with the dissimilar and the least from to trait is a term is a heterogenesis. For example, capital S and a small s is represented by the heterogenesis condition for a smooth seeded character in a garden pea. And next is a parent generations. The parent generation is the most important here. The parents used for the first cross are presenting by parents means P1 generations. And the next is F1 generation. The pregnancies are produced from the cross between two parents. P1 is called first filials are F1 generation. And next is F2 generation. The pregnancies resulting from a self is a pollination and inbreedings of F1 individual is called second filials are F2 generations. And the monohybrid cross, the cross between two parents differing in the single pairs of contrasting character is called to monohybrid cross, and the F1 offspring is the monohybrid. There is a monohybrid is a phenotypical ratio of 3 dominant and the 1 recessive obtained in their F2 generation from to the monohybrid cross by the Mendel's was mentioned as a 3:1 is a monohybrid ratio. And next is a dihybrid cross. Dihybrid cross here, the cross involves two parents different in the two pairs of contrasting character and considered as stimulously for the inheritance of patterns is called dihybrid cross. The phenotypical ratio is obtained in the F2 generations from a hybrid is a cross is called Mendelian's hybrid ratio 9:3:1. I have already learned there a 9:3:1 ratio, and there is a F1 is called to the dihybrid means is a capital S and capital T and T. There is a most important character here. And the next is a hybridization. Hybridization means a cross is organism belonging to different species for a getting a desirable quantity in the offspring. And the next is test cross. In the crossing of the F1 pregnancy with their homogenesis received and the parent. If F1 pregnancy is a heterogenesis, then test cross away to have their ratio of 1:1 between two different genotypes and phenotypes here. And
reciprocal cross. Reciprocal cross is here is most important is the cross which is the sex of the parents as a result reverse it there that as if is in their first cross father was draft and the mother tells when to the reciprocals and cross. Draft parents will be a female and tell parents is a male. There is a most important for the terms of biological here. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है कि देखिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको जो है कुछ साइंस के टर्म को भी दिमाग में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है अगर एक साइंस के टर्म अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो लोग आप पे हंसने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उसी को ही साइंस के टर्म में बोलते हो, साइंस के वर्ड में बोलते हो तो इसका जो है इंप्रेशन भी काफ़ी हद तक अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पर हम कुछ जो है साइंस में यूज़ होने वाले जो हमें यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता में, इसमें कुछ वर्ड जो है जिसको आपको माइंड में सदैव रखने की ज़रूरत है। तभी कहते हैं ना दोस्तों, ये दुनिया का दिखावा कह लो या कुछ भी कह लो, संसार का एक रीति है। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो वैसा ही बात है, अगर आप जैसे बोलोगे वैसे प्रकार ही आपका रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि देखिए मैं जैसे मर्जी करूँ, ठीक है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं उनको सही और जो है स्वच्छ ज्ञान की प्राप्ति हो और वो अच्छे से अच्छे इंसान बने और देश कल्याण में लगे। आपको पता है कि आज के समय में लोग इतने लालच में फंस गए हैं कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पर आपको पता है क्या होगा, उनका कमीशन बना रहता है। आप यहाँ से टेस्ट करवाएं, आप वहाँ से टेस्ट करवाएं, आप इस केमिस्ट से दवाई लेके आएँ। यही आज के समय की विडम्बना है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, आने वाला फ्यूचर में अच्छे बनेंगे, वो इस प्रकार के कोई भी जो है देश के अनहित करने वाले चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ वर्ड, कुछ शब्द को याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के विषय में। तो सबसे पहले हम आनुवांशिक के महत्व के शब्दावली के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो है किस चीज़ को क्या कहते हैं और कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। आपको इंग्लिश में तो मैंने बता दिया है, अब इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा कि जो फैक्टर हमने पढ़ा था, जीनोटाइप फिनोटाइप सब पढ़ा था, उसका जो है सही अर्थ में हिंदी में क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा आएगा फैक्टर, जो कि कारक के नाम से हिंदी में जाना जाता है। कहते हैं एक विशेष लक्षण की वंशागति व अभिव्यक्तियों के लिए उत्तरदायी एक अब जीन पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसी को हम कारक कहते हैं। दूसरा शब्द होता है जीन। जीन इंग्लिश में भी जीन कहते हैं और हिंदी में भी इसको जीन के नाम से ही रिप्रेजेंट होता है। तो कहते हैं कि साइंस के बहुत से वर्ड हैं जो हिंदी में भी वही कहा जाता है और इंग्लिश में भी उसी नाम से रिप्रेजेंट होता है। सिर्फ आपको अर्थ पता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जीन में जो होता है डीएनए अणु का विशेष खंड जो एक विशेष गुण की वंशागत और अभिव्यक्ति निर्धारित करता है। देखिए जीन जो होता है एक डीएनए का पार्ट होता है जो डिपेंड करता है कि कौन से वंश से, कौन से आपके जनरेशन से आपके प्राप्त जो है जीन प्राप्त हुआ है। तो ये सब जीन के ऊपर निर्धारित होती है। दूसरा है एलीलीस। एलीस या एलिफोमार्फ यानी एलिलोमार्फ जो होती है, एलीली किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक वैकल्पिक रूप, उदाहरण के लिए मटर के पौधों में बीज की आकृति प्रदान करने वाले जीन के दो वैकल्पिक रूप हो सकते हैं। यानी इसमें दो वैकल्पिक रूप हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था पहले, जो हमने पिछला सा था उसमें हमने देखा था पीछे कि जो गोल होता है आकृति आर के लिए रिप्रेजेंट होता है और जो छोटा आर होता है वो झुर्रीदार के लिए होता है। जब इसमें हम आपस में फ्लोट जब करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो गोल एवं झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन एक दूसरे से एलील्स हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में रक्त समूह की नियंत्रण करने वाले जीन के 3 एलील्स होते हैं। एक होते हैं IA, IB तथा जो है IO के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आई जो होता है, जो यहाँ पर कहते हैं इम्यूनोहीमोग्लोबिन्स जीन होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और समजातीय गुणसूत्र में एलील सामान्य स्थान पर अपना विशेष स्थान भी रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं क्या है। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रेड। देखिए तो ट्रेड को अगर हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है विशेषक, यानी ट्रेड विशेषक। यह अभिव्यक्त लक्षण है, उदाहरण था फूल का रंग और बीज की आकृति। ये सारे ट्रेड पे निर्भर करता है कि ट्रेड कैसा है, यानी फूल का रंग और बीजों की आकृति इन सब बातों पे निर्धारित करता है। कहते हैं प्रभावी गुण। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रभावी गुण, यानी क्या प्रभाव दिखाता है। किसी गुण के दो विकल्प रूप में से जो कि विषमयुग्मत जीव के F1 संकरा में अभिव्यक्त होता है उसे हम प्रभावी गुण यानी प्रभावी एलील्स कहते हैं। और इस घटना को प्रभावित कहते हैं, यानी ये जो होता है दोस्तों इसको हम प्रभावित कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो इसमें
कैपिटल टी और स्मॉल टी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है कैपिटल टी उच्च प्लन यानी जो है टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि स्मॉल टी है वो इसका बौनापन यानी लंबा न होने को प्रकट करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर हम कैपिटल टी देखें तो लंबा भी होगा, ऊंचापन भी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्मॉल टी को अगर रिप्रेजेंट आप करोगे तो वो सदैव ही बौनापन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि टी प्रभावी जीन हो। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है अप्रभावी गुण, यानी जिसका प्रभाव न हो। एक गुण दो विकल्पी रूप में से जो रूप F1 संकलन में व्यवस्थित नहीं होते हैं अप्रभावी गुण कहलाते हैं। अप्रभावी गुण केवल सहसंयोजित स्थिति यानी उदाहरण डबल टी में ही यानी स्मॉल टी में ही अभिव्यक्त हो सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर आगे देखा जाए जीन प्ररूप, देखिए जीनोटाइप जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको याद रखना चाहिए सदैव। कहते हैं एक व्यक्ति की अनुवांशिक संरचना जो नर तथा मादा अपने जनकों को वंशाक्रम में प्राप्त करते हैं उसे जीनोटाइप्स कहते हैं। सिंपल शब्द में अगर बताया जाए, जो आप अपने दादा दादी से प्राप्त करते हो, नाना नानी से प्राप्त करते हो, उसी को ही जीनोटाइप्स कहते हैं। यानी नर और मादा अपने जनकों से वंशाक्रम से प्राप्त करते हैं, उसे ही जीनोटाइप कहते हैं। उदाहरण विशुद्ध जो है गोल बीज वाले जनक मटर के पौधों को जीनोटाइप आर भी था, जो कि ये बात को रिप्रेजेंट करता है। अगला जो हमारे समक्ष है वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, जिसको अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो उसको लक्षण प्ररूप भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं किसी भी जीव के किसी एक या अधिक गुणों के बाहरी अभिव्यक्तों को जो है लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप कहते हैं। उदाहरणतः बीजों के लिए गोल या जो झुर्रीदार आकृति फिनोटाइप सी होते हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो झुर्रीदार और जो है फली पौधों में हम जब क्रॉस करवाया था तो हमें जो प्राप्त हुई थी झुर्रीदार भी और गोल भी फलीदार फुला हुआ भी प्राप्त हुआ था, तो इस बात को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था ये। कहते हैं उसके बाद है समयुग्मज, यानी इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि समयुग्मजी किसी भी गुण के लिए एक सामान्य एलीज बना वाला जीव संयोजी कहलाता है, यानी जिसमें एक सामान्य एलीज हों, उसी को ही हम समयुग्मजी भी कहते हैं। उदाहरणतः आर एलीलीज यानी कैपिटल आर जो यहाँ पर होता है वो एलील युक्त बीजों की आकृति के लिए समयुग्मजिस होते हैं, जो कि इसको आर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके पश्चात है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब यही होता है कि किसी गुण के लिए एक सामान्य एलील वाला जीव संयुग्मजी कहलाता है। उदाहरण तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है कैपिटल आर इस बात को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एलीलिस युक्त बीजों की आकृति के लिए समयुग्मजिस ही होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विषम युग्मजी। देखिए विषम, सम का मतलब होता है सामान्य दशा, जैसे आपने मैथ में भी करते हो, सम का मतलब होता है 2 4 6 और विषम का होता है मतलब 1 3 5। मतलब आप समझ सकते हो कि सम जो होता है जो जोड़ा लेके चलता है, विषम जो होता है जिसमें जोड़ा लेके नहीं होता है। तो ये बात आप सिंपली शब्दों में यहाँ पर बताने की मैंने कोशिश किया है। कहते हैं अगर हम विषम युग्मजी किसी गुण के लिए एक जीव के दोनों एलीज असामान्य होने की स्थिति को विषम युग्मजी कहते हैं। याद रखना उसमें सामान्य था लेकिन इसमें जो है ये स्थिति असामान्य है, तो ये बात आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, उसी को ही यानी असामान्य एलीज जो असामान्य हो उसी को ही हम विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण अगर हम यहाँ पर लें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर एलीज वाला जो है पादप जीवों के आकार के लिए विषम युग्मजी हो सकती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके बाद है जनक पीढ़ियाँ। देखिए जनक पीढ़ियों को मतलब यही होता है जो पुराने पीढ़ियों से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पहले संक्रमण के प्रयुक्त माता पिता जनक पीढ़ी जो है P1 को निरूपित करती थी। ठीक है, लेकिन यही अगर आगे चल के जो है F1 पीढ़ियों के रूप में कन्वर्ट हो गई। आपने देखा भी था वहाँ पेरेंट्स था F1 में और फिर F2 में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ यही बात रिप्रेजेंट करता है कि F1 जो है तो पीढ़ी होती है दो जनकों यानी माता पिता P1 के बीच क्रॉस से उत्पन्न संतति को प्रथम या P1 पीढ़ी कहलाता है। तो इस प्रकार जो है जिन्होंने अपने आगे को रिप्रेजेंट किया है। उसके पश्चात है F2 पीढ़ी। कहते हैं यहाँ पर F1 पीढ़ी में क्रॉस या अंतर्जनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति जीव द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहलाया है, यानी इसको हम सेकेंड स्टेज कह सकते हैं F2 को। और उसके पश्चात है एक संकरण क्रॉस। कहते हैं इस प्रकार के प्रसंकरण जिसमें एक ही जोड़ी लक्षणों को लिया जाता है एक संकरण क्रॉस कहलाता है। जैसे F1 संकरण को संकरण हाइब्रिड कहते हैं और ये 3:1 के रूप में रिप्रेजेंट होता है। आप यहाँ समझ सकते हो कि कई जगह जो है हाइब्रिड भी लिखा होता है बीजों में, तो इसका मतलब है कुछ इसी गुण को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है।
कहते हैं ये 3:1 के रेशो में जो है अनुपातिक होते हैं, इसे फिनोटाइपिक अनुपात कहते हैं, जो कि F2 पीढ़ियों से एक संकरण के जो है परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। कहते हैं एक संकर फिनोटाइप से जो है अनुपात मोनोहाइब्रिड रेशो कहलाता है, जिसको हम उदाहरणतः मेडलफ में 3:1 रेशो भी कहलाया था, जो हमने मेडलफ एक्सपेरिमेंट में देखा था। उसके बाद था द्विसंकर क्रॉस। कहते हैं जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है तो इसके क्रॉस यानी डिहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यानी जब माता पिता में क्रॉस करवाया जाता है तो ये डिहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जब F2 पीढ़ी में द्विसंकर क्रॉस ये प्राप्त फिनोटाइप्स अनुपात को द्विसंकर लक्षण रूपी अनुपात कहते हैं। उदाहरणतः अगर आप देखना चाहोगे तो मेडलिफ के क्रॉस में जो हम 9:3:1 के अनुपात किया था, ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है संकरण। देखिए संकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच क्रॉस संतति में अनुकूल गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो भी अनुकूल गुणों का विकास होता है, देखिए अनुकूल एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल मतलब जो है माता पिता के गुणों के साथ ही जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अनुकूल में आता है। प्रतिकूल जो माता पिता के गुणों से डिफरेंट होते हैं, जो अपने पूर्वजों के गुण के लेके आते हैं, उसी को हम संकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये संकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी जीव के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है परीक्षण क्रॉस। देखिए परीक्षण क्रॉस जो है F1 संतति में जो है संविमंजित अप्रभावी गुणों वाले जनक के बीच क्रॉस किया जाता है। यदि इसमें F1 संतति विषम युग्मज यानी ये जो होता है ऑड होता है, तो ऑड हो तो उसमें परीक्षण क्रॉस की परिणाम स्वरूप जो है सदैव 1:1 की ही अनुपात दर्शाया जाएगा। तो ये ऑड कंडीशन में इस बात को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। उसके पश्चात हमारा अंतिम यही शब्दवाली है कि व्युत्क्रम क्रॉस, यानी इसको रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि असामान्य स्थिति। ठीक है, इसमें आप अगर देखना चाहोगे तो इस प्रकार के क्रॉस में माता पिता जनकों का लिंग उत्क्रमित कर दिया जाता है। अर्थात यदि पहले क्रॉस में पिता बौना था तथा माँ लंबी हो तो व्युत्क्रम क्रॉस में माँ जो होगी बौनी हो जाएगी और पिता जो हो जाएगा लंबा हो जाएगा। यानी उसके ऑपोजिट कर दिया जाएगा, व्युत्क्रमाती कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। Our next topic is deviations and form of medless as a law incomplete domination. There is a most important topic here. The deviations from to the medless as a low and incomplete dominance. Here in the 4 of clock plant is a Mabrobilius is a jalapa and the son of Paragons is Anthroyum's law of the dominance and does not be hold good. There has been the homogenesis of the red flower plants means is a capital double R. There is a cross in the homogenesis with white flower of plant is a small r. All the flower is the F1 and the pink is will be when to the F1 plant are cell pollinated and their phenotypical ratio is the next generation is found on 1:2:1 and there is an example for here and the show in this. So here is a parent is a R या small r. There is a gamete is a represent R, capital R, small r. There is a F1 generation here is a capital R and a small r is a cross each other and there is a produce a pink color. And the F2 generation here to the red 1, pink 2 and the 1 white. Mean is a 1 capital R, 2 R, small r and 1 is a small r the both. There is a formation of their 1:1 ratio and you will be found that is a heterogenesis means our plant have a intermediate color of pink. You must have also noticed that a genotypical ratio is a 1 is a capital R and 2 is a R small r and the 1 small r and phenotypical ratio 1 red and 2 pink. 1 white are the same, that is a 1:2:1. There is a formation of the most important here. But here is a multi-alleles and the codominance. Means what you mean to the multi-alleles and codominance here? The hair height and the flower color is a piece as the eyes color of a human have only 2 alleles. Means a capital T and small t and the other is a R
capital and the small r, and the B is capital and the B is small. The alleles from the brown blue eyes is a human. Most genes, however, maybe have a more than 2 alleles or multiply alleles is a controlling the same trait. As example of multiple alleles is a inheritance of blood group in a man. That is the most important for the blood grouping in a man and goes to the and children. The 4 blood groups is a human are determined by the combination of different alleles. There is a 4 groups. I have already learned to the preview chapter. There is a 4 types of blood group in here, and there is the alleles are the alleles of IA from A group, IB means B group are the both dominant. There is a present will the alleles of IA and the IBs have a both group means AB are both genes, and the IA and IB are there is a co-dominant. There IA and IB is a co-dominant here. The genes IO is visible homogenesis is a IO is given to the blood group O. There is a IO and the IO is given to the blood group of O. There are genotypes and phenotypes of blood groups human are given here table. There is the most important character in a goes back to the children here. The genotypes and phenotypes of human blood group. There is the most important. There is a here present genotypes is a IA and the IA and O is a group of A. There is a genotypes here is A and other is a B, IB and IB and the O is a represent of a B blood group, and there is a here genotypes is a IA and IB. There is a AB blood group represent, and the IO and IO is represented O blood group. There is the most important phenotypes and genotypes of human blood groups of here. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि हम अगर इंसान देखें या कोई जीव जंतु देखते हैं तो इसमें जो है ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किस प्रकार होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसा जो है ब्लड ग्रुप होगा। तो ये बड़े क्लास के साथ कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए, आपके ही लैंग्वेज में आए और आपके स्टाइल के द्वारा ही ये समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण सेंटर जो है हाई फाई लैंग्वेजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज कर रहा है जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन को भी आप इसमें टैग कर सकते हो। ठीक है, इसमें साधारण होती है जो कि आपके समझ के लिए होता है। साथ में ये इसलिए इतना विस्तृत है क्योंकि ये आपके लिए ही कार्यशील है, क्योंकि आपको पता है ये कि अब जो है हिंदी के साथ साथ डिस्प्ले भी हिंदी में होता है, जहाँ से आपको समझना और आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। चाहे वो 10वीं क्लास के बच्चे हों, 11वीं हो, 12वीं हो, जिनका टॉपिक ये है, चाहे वो यूपी बोर्ड के क्यों ना हो या बिहार बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो या किसी और बोर्ड के क्यों ना हो, उनको सिर्फ टॉपिक को समझना है और समझ के आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो आपको पता है यहाँ पर चैन बनना है आपने। आप देखिए, कहते हैं जग कल्याण के लिए, अच्छे कार्य के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ भागम भाग दुनिया में आप देखोगे तो हर जगह रिश्वत है, हर जगह गलत काम ही हो रहा है। चाहे एक दवाई से लेके आप दुकान तक क्यों ना चले जाओ, हर जगह कमीशन की भरमार लगी हुई है। जहाँ पर सरकार जो महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि ये सब करप्शन की वजह से जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहाँ 2 रुपये का इलाज होना चाहिए वहाँ पर आज वहाँ पर 2000 रुपया लग रहा है। कारण क्या है? हर जगह कमीशन है, हर जगह उनका फिक्स रेट होता है, हर जगह वो अपने ही बंदे को बैठा रखे होते हैं और उसमें उनका कमीशन भरपार होता है। तो इसी वजह से जो है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है और शायद भविष्य में भी करना संभव नहीं है, कि जब तक इंसानों के अंदर से करप्शन जैसा जो है दिमाग को न हटाया गया तब तक ये देश जो है प्रगति के राह पे कभी भी नहीं चल सकता है। आज हर जगह देख लो, चाहे राजनीतिक हो चाहे आपको कहीं भी हो, आज राजनीतिक में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लोग तो कहते हैं कि अब कुर्सी के लिए अपनों को भी साथ छोड़ देते हैं बीच भंवर में। तो दुनिया क्या है, लेकिन त्रिपाण सेंटर आप लोगों को कभी भी बीच भंवर में नहीं छोड़ेगा, आपके लिए सदैव ही अग्रसर रहेगा। लेकिन त्रिपाण सेंटर आपके लिए इसलिए करेगा क्यों? क्योंकि आपको भी त्रिपाण सेंटर के लिए कुछ करना है, कुछ आगे करना है। तो करिएगा क्या? आप सोच रहे हो कि हम जो बच्चे देख रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं?
दोस्तों आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को लगा सकते हो जिससे दूसरे बच्चे को ये प्राप्त हो। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, एक बच्चों से क्या इस संसार सुधरेगा और एक अगर ज्ञानी बन जाए तो दुनिया क्या समझेगा। जब तक इसमें हर एक व्यक्ति समझदार नहीं बनेगा, हर एक बच्चा एक समझदार नहीं बनेगा, तब तक ये देश और इस जहां को कल्याण करना संभव नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। जिससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो आपको डालूंगा वो आप तक प्राप्त होगा और उससे ज्ञान से आप लाभान्वित होगे और समझोगे कि साइंस में कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाणी सेंटर जो है साइंस के ही कार्य नहीं करता है, कई मायने में कई जगहों पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देख भी लिया होगा कि एमए से लेके बीए और बीए से लेके आपको 9th और 9th से लेके 10th और 10th से लेके +2 आर्ट्स और मेडिकल और हर सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने अंदाज में। तो आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, किसी बच्चे को इसकी ज़रूरत होगा, उसको प्राप्त होगा, तो हो सकता है उसके लिए ये अमृत तुल्य हो। तो इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर पेस्ट करना है। क्योंकि कहते हैं जग कल्याण के लिए आपके द्वारा उठाया गया एक कदम किसी बच्चे का जीवन संवार सकता है। तो सोचने का नहीं है दोस्तों, ये आपको बहुत गलत कोई भी नहीं कहेगा या कोई बहुत बड़ा काम मैं नहीं कह रहा हूँ मेहनत करने का। सिर्फ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, जिससे आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी व्यक्ति होंगे, अगर वो मेडिकल पढ़ रहे होंगे तो वो लाभान्वित होंगे, चाहे वो आर्ट्स पढ़ रहे होंगे फिर भी लाभान्वित होंगे, चाहे वो 9th में हो 10th में हो किसी भी क्लास में हो, उनके लिए जो है वीडियो त्रिपाणी सेंटर पे उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर, जो है मतलब के सिद्धांतों के विचलन यानी अपूर्ण प्रभावित। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने होगा ये। कहते हैं 4 ऑफ क्लॉक, आपने प्लांट देखा ही होगा जो अपने जो है क्लॉक के रिगार्डिंग जाना जाता है। कहते हैं 4 ऑफ क्लॉक प्लांट जो है मैरोवेलियस या जल्फा, ठीक है, मालेवेलियस या जल्फा भी कहते हैं इसको, स्नैपेडोगन्स जो कि में होता है, जो प्रभावित का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसमें जब एक सगमिंजी यानी सामान्य गुण वाले, याद रखना सम का मतलब होता है इवन नंबर, ठीक है, जो इवन की तरह कार्य करता है यानी पॉजिटिव कार्य करता है, और हमेशा उल्टा काम करता है, इतना याद रखना। और इवन जो होता है सदैव एक जैसा होता है। जैसे मैं भी आपको इवन कार्य करने के लिए कह रहा हूँ और करने के लिए मैं सदैव कभी नहीं कहता हूँ। तो इसमें जो है एक समयोजन लाल फूल वाले पौधे जो है आर गुण यानी कैपिटल आर का द्विसमयोजन सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F पीढ़ी के सभी फूलों गुलाबी होते हैं। और जब F1 पीढ़ियों में स्वयं परागण होता है तो ये फिनोटाइप अनुपात 1, 2 और 1 के रेशो में पाया जाता है, जैसे कि आप इस जगह भी समझ सकते हो। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि जनक जो है कैपिटल आर जो दिखाया जा रहा है और स्मॉल आर में 2 दिखाया गया है। अगर इसको गैमेट हम बनाते हैं तो इसमें आर, कैपिटल आर और फिर आर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाणी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाणी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाणी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाणी स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।